गिनता गिनता रसी गई मारी लाली अंगनिया तेरी। गोपी कह रही है क्या कर सकी, अरे उसके बिना हम रह सकती है, पर न जाने उसकी कौन याद आ रही। काना यूं मत जान जे ये तारे बिना मरे से कीजे बन की लाकड़ी रे काना तू ये मन का। वो गोपियां कह रही है अरे कान्हा के बिना हम नहीं रह सकती, क्या हम जी नहीं सकती, जी लेगी, पर एक गोपी बहुत याद आ रही। एक गोपी तो वृक्ष के ऊपर चढ़ गई, झाड़ के ऊपर देखा कान्हा गया और वो कह करके गया कि मैं आऊंगा। वो कॉल करार करके गया ना, वो आए। उन गोपियों को ये याद नहीं है कि वो जा रहा है, अब आने वाला नहीं। एक विचार करना, गोपियों को छोड़कर नहीं गया, ये कोई गोपियों की कथा नहीं है। आज अपन यहाँ है, मान लिया जाए कान्हा से ये जुड़ करके अपन रहे, न जाने अगले 7 दिन जुड़े या नहीं जुड़े, कब उसका संदेश आ जाए और कब छोड़ करके जाना। गोपियां हज व्याकुल है। एक गोपी तो वृक्ष के ऊपर खड़ी और मथुरा की ओर देख रही है। देखते देखते गोपी ने देखा जितना रास्ता था सब राह पूरी खाली नजर आई, व्याकुल हो गई, चक्कर आने लगे, गिरने जैसी हो गई। देखे तो एक कौवा नजर आया, कौवे को देख करके गोपी की आंख भर आई। गोपी कहने लगे कागा से कागा ये तन खाइयो, ये कागा ये तन खाइयो। मैं अगर चली जाऊं, मैं कान्हा के वीरा में अगर मर जाऊं, तो ए कौवा तू आना और आकर के मेरे शरीर के मांस को तू खा लेना। कागा ये तन खाइयो, नोच नोच कर मांस, मेरे दोने नामत खाइयो, मोए श्याम मिलने की। वो गोपी कहने लगी कौवा से, ए कौवा अगर ये गोपी मर जाए तू इस तन को खा लेना, खाए तो खाए, पर मेरा ये तन है, इस मांस को तू नोच। पर मेरे दोने ना मत खाइयो, मोए श्याम मिलने की। ये मेरे नैनों को मत खाना। पर एक विचार, यहाँ गोपी ग्वाल आदि का ये हाल है, तो विचार करना, अगर अपन को भगवान के बिना अच्छा नहीं लगे तो दुखी मत होना कि कहीं अपन ही भगवान के लिए आश्रित है, कहीं अपन को ही भगवान से गरज है। नहीं, जितनी चाह अपन को भगवान से है उससे कहीं गुनी चाह भगवान को
यहाँ जब गोपी ग्वाल बाल का ये हाल है तो वहां इनसे बुरा हाल है उस कन्हैया का। जब वो कंस का वध कर दिया, इधर देवकी वसुदेव जी आदि को उन्होंने मुक्त कर दिया, तभी इधर मुक्त करके भगवान अपने शयन कक्ष में सोए। देवकी मैया ने कहा वसुदेव जी से, मैं जाऊं कान्हा को भोजन करवाया हूं, जाओ। कान्हा सबके सामने नहीं रोता, वो जब गया, वो यहाँ से गया पर ग्वाल बाल गोपियों को याद करके एक कमरे में सो जाता। वो देवकी और वसुदेव जी आदि जानते कि कान्हा शयन कक्ष में आराम कर रहा, लेकिन आराम नहीं करता। वो अपनी माँ यशोदा को याद करके रोज रोता, मैया के लिए कहता, मैंने अगर ये मुझे बरसों नहीं जाना था, मैंने ये क्यों कहा मैया, मैं परसों आ जाऊंगा। देवकी ने कहा नाथ आज 12 साल के बाद आया, अगर आप कहो तो मैं उसे अपने हाथ से भोजन करवा के आ जाऊं। वसुदेव जी ने कहा जाओ, पर ये याद नहीं है कि उसका तो वैसे ही बुरा हाल है, वो तो उस पगली को याद कर रहा है, वो यशोदा को जिसने उसका लाड किया। इधर जब देव की 56 भोग लेकर के थाली में गई और आवाज लगाई कान्हा कान्हा, कान्हा ने अपने आंसू पोंछ करके और जैसे ही देव की मैया से कहा मैया आओ, मैया थाली लेकर के आई, लाला भूख लगी? हाँ मैया भूख लगी है, मुझे भोजन करना है। हाँ, पर कान्हा को ये ज्ञात नहीं है कि मैं जिसको बुलाना चाह रहा हूँ वो फिर याद आ जाएगी। जब देव की मैया गई कान्हा के पास में, वो 56 भोग की थाली लेकर के, जब उस 56 भोग की थाली में उसने दही पूड़ी, सब्जी, मेवा, मिष्टान आदि को देखा। देखते देखते क्या देखता है कान्हा कि एक कटोरी के अंदर, एक प्याली के अंदर बिलोड़ करके, और वसुदेव जी ने कहा कान्हा को पसंद है माखन, तू माखन लेकर के जाना। देव की मैया जब माखन लेकर के आई और कटोरी के अंदर जो माखन नजर आया कान्हा को, भोजन करना तो बात की बात है, कान्हा तो जोर जोर से रोने लगा यशोदा को याद करके। मैं जब कभी भोजन कम करता, मेरी मैया न जाने कितने वेद आदि को भुला करके और इकट्ठे कर देती। अरे मुझे परसों नहीं जाना था, मैंने ये क्यों कहा मैं परसों जाऊंगा। जब कान्हा की दशा को देखा, इधर देवकी ने भोजन भी नहीं कराया, चली गई। वसुदेव जी ने कहा भोजन करवा के आ गई लाला को, न जाने लाला के क्या हुआ, लाला तो रो रहा है। उद्धव से कहा उद्धव तुम जाओ। उद्धव ने कान्हा से पूछा ये कैसी पागल जैसी हरकत कर रहा है रे कान्हा, अरे मथुरा का आनंद ले तो, ये क्या हुआ तेरे, क्या कोई तकलीफ है? कान्हा कहने लगा मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आ रही है। उद्धव मुझसे ब्रज बिसरत नहीं, मैं ब्रज को भुलाना चाहता हूँ। मैं मेरी मैया, मेरी गैया, मेरे ग्वाल बाल, मेरी गोपियों को भुलाना चाहता हूँ, पर वो भूले ही नहीं जाते, मुझे याद आ रहे।
ये उद्धव, तू अगर मेरा मित्र है, मेरा एक काम करेगा? उद्धव ने कहा, बताओ कन्हैया क्या काम है? कान्हा कहने लगा, रो करके मैं पाती लेकर के तू जा, तू एक काम कर, अगर मेरा मित्र है, मुझसे अगर प्रेम करता है तो तू ब्रज में जा, क्यों? मेरी मैया को एक संदेशा सुना देना। क्या? मैं जब आया ना, मेरी माँ दौड़ती हुई आई और ठोकर लगी, मेरी माँ गिर गई थी, मेरी माँ ने मुझसे हृदय से लगा लिया, कहा कान्हा कब आएगा? मैंने मैया से कहा, मैया मैं कल जा रहा हूँ, परसों वापस आ जाऊंगा। अरे उद्धव, तू मेरा परम प्रिय मित्र है, तू ऐसा कर, तू ब्रज में जा और मेरा एक संदेशा लेकर मेरी मैया यशोदा को सुना देना। उद्धव ने कहा, कान्हा वो गावड़ा है, वो गांव अपन मथुरा जंक्शन में रहने वाले, आधा घंटा से ज्यादा मैं नहीं रुकूंगा। तू तो यूं ही पागल हो रहा है उन गंवारों के चक्कर में, वो गंवार है। कान्हा ने कहा, तू नहीं जानता है, वो ज्यादा नहीं जाने, वो चाहे पढ़े लिखे नहीं है, वो अच्छी भाषा नहीं जाने, लेकिन वो प्रेम को जानते हैं। तुझे घमंड है, पर तू जा। उन्होंने कहा, ठीक है, आधा घंटा रुकूंगा मैं। भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आज ग्वालबाल माँ आदि को याद करके कान्हा रो रहा है, और क्या संदेशा कान्हा उद्धव के साथ में भेज रहा है। क्या कहता है? उद्धव मैया से